संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है। उन्हीं की दया से मेहर सर का धन्यवाद कर लेते हैं। मनुष्यों कह रहे हैं, पशुओं को नहीं कह रहे, जिंदा मनुष्यों को चेता रहे हैं। हीरा बहुत महंगा पदार्थ है, सारे पदार्थों में महंगा पदार्थ हीरा है। तुलना करके बताइए साहिब ने, ये महंगा मनुष्य शरीर मिल गया भाई। देवता लोग तरसते हैं, मिलता नहीं है। ये क्यों? भक्ति केवल मनुष्य तन में होती है। देव लोग तो भक्ति भी नहीं कर सकते, इसमें भक्ति होती है। तूने हीरा सा जन्म गंवाया, किस बिना? भजन बिना बावेरे। बहन मीराबाई बचपन में श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी। शादी करी माता पिता ने, राजकुमारी थी। राणा के यहाँ शादी होकर के चली गई और कह दिया, हे राणा, शरीर है ये रानी, अगर मैं चाहिए हूं तो फिर मैं नहीं मिलूंगी तुझे। मेरा शरीर मिल सकता आपको, मेरी आत्मा से मैं कभी नहीं मिल सकता। बहन मीराबाई जब तक श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में रही, कोई झगड़ा घर में नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। सनातनी थी वो। महलों में मंदिर होते हैं, सेठों की फैक्ट्री में मंदिर बना लेते हैं सेठ पहले से, खुद के मंदिर, खुद की पूजा करवाते हैं वहां पे। जब चौथे लोक के सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई, चमार जाति में आए हुए थे रविदास जी महाराज। पता लगा घर वालों को, कहा, हे मीरा, तू कुल नासिनी है, कुल घातिनी है। कुल का
विनाश कर दिया तो ना हमारे का। क्यों गई वहां पे? सदगुरु है मेरा वो। भक्ति चौथे लोक की, अमर लोक की भक्ति का भेद लिया है मैंने उससे, नहीं जाएगी। अंदरी महल में कमरे में डाल दी, कैद कर दी, बांदी का पहरा लगा दिया वहां पर। फिर एक समाया, जहर का प्याला भिजवा दिया, मर जाएगी, इससे बढ़िया तो ये जहर अमृत बन गया। कोई असर नहीं किया जहर ने। सर्प पिटारे में बंद करके भिजवा दिया था, फूल माला बन गई थी वो। कितना संघर्ष हुआ, ठाठ बाट रानी का पद, महल के सुख भोग छोड़ दिए सारे। अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करूंगी बस। जान जाएगी, इससे आगे तो कुछ है नहीं। जान तो वैसे जानी है, सदा तो नहीं रहनी है। फिर बहन चौथे लोक अमर लोक में गई। वाणी माया वह है, मीरा मन मानी, सुरती सैल असमानी। गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु, दीनी सूरत शब्द सही दानी। मैं मिली जाई पाई पिया अपना, तब मेरी पीड़ बुझानी। मीरा खाक खलक सिर डारी, तब अपना घर जानी। क्यों आ गए रविदास जी महाराज में जीवन में? क्यों आए गुरु? क्यों बनाने पड़े? कोई नहीं जानता इस चीज को। उनका नाम वहां 3 लोक में लगा रखा है। चौथे लोक की भक्ति में दाखिला हुआ था बहन का, अमर लोक गई थी वो। लिखा है, श्रीवाणी में है, गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु। क्या दिया उन्होंने? दीनी सूरत शब्द सहीदानी, सुर शब्द योग दे दिया ऊंचा। श्रीवाणी चल रही साहिब की। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरिगुण गाया। संतों के पास तो नहीं गया, मसालचियों के पास गया, नशे करने वालों के पास गया, डिंगे मारते झूठ बोलते लोग उनके पास बैठा रहा। ये समास खो गया। क्या मिला? जीवन खराब कर लिया। बह बह मरिया बैल की नाई, सोए रहा और खाया। किसान का बैल है, हल में चलता है, फिर बैल ने क्या है? चारा मिलता है, काम तो किसान लेता उससे। फिर ये शरीर भी हमने पेल दिया। गृहस्थी में बैल बना घूम रहा बेचारा और ठेकेदार बन गया। मैं अपने घर का रोजगार चलाने वाला मैं ही हूं, मेरे अलावा इस घर का कोई नहीं है। मूर्ख इंसान, क्या बोल रहा तुम? कौन है तेरे वो? उनका तू कौन है? नहीं तेरे वो है, नहीं तो उनका है। होने दे 25 साल के बच्चे, एक बार जॉब लगने दे, शकल देखने को तरसेगा, तब याद आएगा तुझे। सारी जवानी समासों की बिना भक्ति किए खो दी। मोह में और ममता में, लोभ में सारा जीवन गया। सोना गया, चांदी हाथ में आई है, जवानी गई। यह संसार फल सेमल का सुवा देख लो भाया। एक फल लगता है, उसमें रुई होती है। तोता पैरट जो होता है उसमें चोंच मारता है, सोचता रस आएगा, रस नहीं, उसमें रुई निकली और फल खाने से भी गया, वो चोंच में फंस गई। वो मिली, सिर दुन दुन पछताया,
कौन है ये? सारे गृहस्थी के भोग, सारे रोग फीके थे, स्वादिष्ट मान के हम उनके पीछे पड़े रहे। यह संसार हाट बनिएगी, सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना किन्ना, मूर्ख मूल गवा चातुर कौन है? हम सारे बनिए हैं। धन हमारे पास श्वासों का है और भक्ति धन कमाना है, और भक्ति धन ना कमा के मूल भी खो दिया। मूल क्या था? मनुष्य जन्म भी गया, आगे वो मनुष्य तन भी खो लिया। मूल धन होगा तभी तो कुछ कमाई करेंगे। अगर मनुष्य जन्म मिल जाता आगे, फिर तो कमाई लेते, भक्ति धन कमाते। खो दिया। यह संसार माया का लोभी, सब जग सौदा लाया ना। ममता महल चिनाया, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, हाथ कछु नहीं आया। खाली हाथ जाता, कुछ भी हाथ नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता, जीवन जाता है। भक्ति करने के लिए आता है, उसको नंबर 2 पे डाल देता है। फिर करेंगे, फिर फुर्सत मिलेगी। अरे फुर्सत नहीं मिला करती, इसी में से समय निकालना पड़ेगा। अलग से कोई समय नहीं मिलता, ना कोई देता समय। अच्छे काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को कल पे टालो। आखा जीवा बिसरे मरी जाऊ, आखणी औखा सांचा नाऊ। गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, जपजी साहिब में है ये। आखा जीवा बिसरे मरी जाऊ। जो बोलने वाला है ना, ये शब्द भीतर बैठा है, ये जब छोड़ देगा तो मर जाएंगे हम। बिसरे मरी जाऊ, बड़ी बात आ रही। आखना औखा सांचा नाऊ। सच्चे नाम को, सतनाम को तो आखना मैंने बोलने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता। आखना औखा कठिन है, वो बोल नहीं सकते उसको। कौन बोलती है? आत्मा। सतनाम को आत्मा बोलती है। जो होंठ बोलते हैं, ये काया बोलती है। फिर काया तो माया है, फिर काया मिलेगी, फिर मालिक तो नहीं मिलेगा, वो तो आत्मा बोलेगी। कोई भूतान को पूजत है पशु, कोई मृतान को पूजन धाइया। कुड़ क्रिया उर्धिया सभी जग, श्री भगवान का भेद तो नहीं पाइया। गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, अमरलोक के संत हैं। जब पूजी साई महेश्वरी वाणी। कोई बुतान को पूजत है पशु, कोई बुतों की पूजा कर रहा है, वो पशु वृत्ति का बन गया मनुष्य। कोई मृतान को पूजन धाइया, कोई कब्रों की पूजा कर रहा है। कूड़ क्रिया, ये सारे कूड़े कर्म है। प्रभु की प्राप्ति नहीं हुआ करती इनसे। अमरलोक के संत हैं, मान लो ना बात, कल्याण हो जाएगा। फिर हम मानते नहीं हैं, हम मनमानी करते हैं, फिर परमात्मा नहीं मिलेगा। आप तो मनोरंजन कर रहे हो, लेना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, पंखा झुलाना है ये है? तुम्हारे अधीन हो गया क्या परमात्मा? जब चाहोगे किवाड़ खोल दोगे, जब चाहोगे नहला दोगे, जब चाहोगे खिला दोगे। गुलाम है तुम्हारा वो, तुम राजा बन गए क्या उसके? बुद्धिहीनता है ये बड़ी भारी, दंड मिलेगा इसका। छोड़ता नहीं है वो, छोड़ता नहीं है वो। सुन लो ध्यान से बात, तुम मालिक बन गए क्या? कितनी भारी मूर्खता है ये।
गुड़ क्रिया उर्जिया सभी जग, श्री भगवान का भेद तो नहीं पाया। सच्चे परमात्मा का तो भेद पाया ही नहीं। इन कूड़े कर्म उलझी पड़ी आत्मा। आऊं हूं, जाऊं हूं, चक्कर लगाऊं हूं, फेरी लगाऊं हूं, लगाती रहो, खोती रहो श्वासों को। 21,700 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्चते हैं हर रोज खोते हैं श्वासों को। श्वासों की दुकान नहीं संसार में कहीं भी। मोल ले लेंगे, एक श्वास नहीं मिलेगा, मोल एक भी नहीं मिलेगा। अब खोए जा रहे हैं श्वास, खोए जा रहे हैं श्वास। परमात्मा ने हम सभी को बनाया, सभी ग्रहों को बनाया, सभी सृष्टियां बनाई। फिर मनुष्य में ताकत कहां से आ गई कि भगवान को बना कर रख दे कहीं? है? परमात्मा निर्माता है, हम निर्माण हैं, निर्माण किया गया हमारा। फिर निर्माण निर्माता को बना देगा? कभी नहीं बना सकता। ये धोखा हो रहा मनुष्य के साथ और इसी धोखे में जी रहा है। ये अपना नुकसान कर रहा मनुष्य। हजारों संत खड़े हैं लाइन में अमरलोक के, उनकी बात नहीं मानते हम। और श्री गीता की बात भी नहीं मानते हम, कुछ और ही मान बैठे। क्या था ये? देखा देखी फंस गए। फंसाने वाले ज्यादा है, निकालने वाला कोई कोई आता है। संत है निकालने वाले, निकल सकते हैं हम। बहका दिया गया लोगों को कि मीराबाई भी 3 लोक की भक्ति में थी, 4थे लोक की भक्ति में आई थी वो। तुम्हें कौन बताएगा? अरे 5वीं फेल हो तुम्हें, उन्हें बैठे हो। बीए, एमए, पीएचडी वालों के पास जाओ, वो बताएंगे हमें कि पीएचडी करके चली गई थी मेरी मीराबाई। तो फिर उसकी नकल कर लो ना। बहन मीराबाई की बात को मान लो, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। श्री गीता वाले ज्ञान को मान लो, कल्याण हो जाएगा। हम नहीं मानते, हम कुछ और मानते हैं। कुछ बहका दिया जाता है हमें, किसी लाइन पे चला दिया जाता है हमें। हम मूर्खता बस सारा समय वहां बर्बाद कर जाते हैं। न परमात्मा मिलता न आत्मा के दर्शन होते। क्या हो गया? समय गया, बारी थी, टर्न थी, मौका मिला था, खो दिया। फिर पछताएंगे, फिर पछताएंगे। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामू जपत होई सुखिया। सुखमणि साई में श्रीवाणी आई हुई नानक जी महाराज की आई हुई। पूरे संसार का अगर राजा भी बन जाए कोई, दुखी रहेगा वो, सुखी कभी नहीं हो सकता वो। कौन होगा सुखी? हरि का नामू जपी होई सुखिया। परमात्मा की भक्ति करने वाला सुखी होगा। यहां पर और कोई सुखी नहीं हो सकता। समय जा रहा है, एक एक श्वास टपक रहा है मस्तक में से नीचे। क्या मस्तक में? कुंभक, घड़ा जिसमें श्वास भरे हैं, टपक रहे हैं 9 द्वारों में। एक एक श्वास नीचे जा रहा है, गया श्वास वापिस नहीं आता। जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। अब जग जाओ, क्या बात है, जग जाओ। सुनना है। सर्व शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान अपना, श्री गीता के अनुकूल अपना ज्ञान, श्री रामचरितमानस के अनुसार अपना ज्ञान, सर्व संतों के अनुकूल अपना ज्ञान और 10 गुरुओं के अनुकूल सुर शब्द योग का ज्ञान अपना ज्ञान। जैसे जल बीच कमल निराले, मुर्गा भी नैसाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। ये बता दिया है नानक जी महाराज ने। कमल का फूल पाक साफ खिलता ऊपर, जड़ तो कीचड़ में है।
मुर्गाई जाती है, जल मुर्गाई, पंख गीले नहीं होते, फुर करके उड़ जाती है। सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। ऐ दुनिया के लोगों, मैंने वो नाम का बखान कर दिया। कौन सा वो नाम है? सूरत शब्द योग है वो, आत्मा परमात्मा का मिलाप है वो है पूरा ज्ञान, वही है ज्ञान। कबीर साहिब ने धर्मदास के प्रति यही बात समझाई थी। कहें कबीर धर्मदास से, नियक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर, आवागमन निवार। ये साहिब की वाणी भी वही है, नानक जी महाराज की वाणी भी वही है, सर्व संतों की एक ही वाणी है। ये सारे एक हैं। कितने हैं? हजारों संत हैं, हजारों एक लाइन में खड़े हैं। ये हैं वो अमरलोक के संत। इस पे चलना मुश्किल है, इसमें मनोरंजन नहीं है, गाना बजाना नहीं है, नाचना कूदना नहीं है, कर्मकांड नहीं है इसमें। इसलिए मन इसका विरोध है। मन ही काल है, अंदर बैठा है। मन आत्मा को निकलने देना नहीं चाहता और रोकता है इसको। आत्मा के विरुद्ध सारे कर्म करता है मन। इसीलिए सत्य भक्ति करने वाला कोई मिलेगा आपको, कोई मिलेगा बस। सरगुण भक्ति पहली क्लास में, नर्सरी क्लास में भीड़ होती है। 5000 बच्चे हैं नर्सरी में, 10वीं में 300, +2 में 150, BA में 100 और MA में सारे थोड़े हैं, और PhD में 10-15 सीट होती है। भीड़ कहाँ मिलेगी? नर्सरी क्लास में। उदंडता कहाँ मिलेगी? नर्सरी में। शोर कहाँ मिलेगा? नर्सरी में। और नाचे गावे कौन गए? नर्सरी वाले बच्चे। ये नर्सरी की भक्ति बैठी है दुनिया, वहां भीड़ है। उनको देख के बेचारे खुश हो रहे हैं। हमारी भक्ति की तो शुरुआत भी नहीं भाई, क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? सत्य भक्ति करो, अमरलोक की भक्ति करो, सर्व संतों की भक्ति एक है, वो करो, जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो हार हो रही है भाई, सच्ची कह रहे हैं भाई। अगर किसी को हमारी वाणी चुभती है, ना हमारा ज्ञान, ना हमारा ध्यान, ना हमारी ये पत्ती, धौर के संतों की ये सारी उन्होंने बिछा रखी है पटरी अमरलोक जाने की। ये श्रीवाणियां अमरलोक जाने की सीढ़ियां हैं, हमारे सामने पेश करके गए हैं, वो पेश करके गए हैं। वो सुनना है, मौत तो आएगी भाई, चाहे कुछ कर लो। फिर ऐसा काम कर लो मौत पर दर्द ना हो, यम के दूध पिटाई ना करे और जन्म मनुष्य का मिल जाएगी। इतना तो कर लो। ये संत मत में इतना यहां मिलेगा, वो पिटाई नहीं होगी, जन्म मनुष्य का नहीं तो अमरलोक मिलेगा, ये मिलेगा। ले लो मौका तो अब है भाई, कल का क्या भरोसा है? जीवन कहाँ श्याम हो जाए। पहाड़ों में जाते हैं, कार की कार, बस की बस फिसल गए, खाइयों में गिरती हैं। एक परिवार के साथ गए, एक गांव के 25 गए। हर रोज खबरें छपती है हमारे सामने। फिर हमारा ठेका है क्या 100 साल का? कहीं लिखत है क्या? नहीं जी, 100 साल तो जिन कहा लिखा बता देना, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। कौन से पल में मौत हो जाएगी नहीं पता। तो अभी कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? फिर कब करेगा? सारी तो उम्र खा गया, व्यर्थ अवस्था मा लिया। 50-60 से ऊपर वाले जो बैठे ना, क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मिलेगा इनको? भाग्य है?
उल्हाने मिलेंगे बेटे और बहुओं के। बंटवारा गलत कर दिया, उसको ज्यादा इसको कम, नौकर बन के बैठ जाएंगे अपने घर में। कौन से नौकर? बिना तनख्वाह के नौकर, बोल नहीं सकते, गुलाम हो जाएंगे हम। तब चेतेंगे क्या? चेत लो। अब भारतवर्ष ने कितने साल के बाद आजादी मिली थी, फिर हम आजादी कब मिलेगी हमें? कब मिलेगी? बचपन गया, जवानी, शादी के बाद पति पत्नी बैल बन के 60 वर्ष तक भागते दौड़ते रहे। गाड़ी थी, क्या था? गृहस्थी का सारा सामान भर रखा, बीच में रिटायर्ड हो गए 60 साल के बाद। अब भी गुलाम हम तो। कौन सा दिन आएगा आजादी मिलेगी? आजादी नहीं मिलनी, काम सौंप दिया जाएगा वो काम। अरे अपना काम तो खुद कर लो। जब श्वास रुक रुक के आवेंगे ना और ऑक्सीजन का सिलेंडर तुम्हारा लगेगा, केवल श्वास मांगेगा उस टाइम पे, कुछ नहीं मांगेगा, केवल श्वास मांगेगा। जी अभी मेरी उम्र तो नहीं आई, तेरा पड़ोसी के देख ले, तेरे रिश्तेदार के देख ले, तेरे सिलेंडर ला के देख ले। एक बार इमरजेंसी में चक्कर काटे आकर, एक बार चक्कर काट के आकर रोज हॉस्पिटल का सरकारी का, और इमरजेंसी में एक बार घूम का आकर इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, फिर देख ले, फिर शिक्षा ले ले। हैं? वैद्य को मर्ज जानने के लिए मरीज बनने की जरूरत नहीं होती, और दूसरे मरीजों से शिक्षा लेता है। अगर मरीज बन के परीक्षा करेगा ना वैद्य, मर लेगा। वो तो परीक्षा औरों से ले रहा है, मर गया डॉक्टर साहब, सिर पाट गया। समझ गया? हम बहुत दर्द है इसका, तो भाई बहुत दर्द है। समझ गया रे, गोली खा ले, टीका लगा दो। है? क्या खुद का होगा जब पता लगेगा? औरों से शिक्षा ले लिया करो। और बतेरे हैं घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारियों में, दोस्ती में, उनसे ले लो, फिर शिक्षा ले लो, फिर अपना फायदा उठा लो कि हम तो भक्ति करेंगे। भाई भेद जान के भक्ति होती है, अपने आप को भक्ति नहीं हुआ करती। अपने आप को शिक्षित नहीं बन पाया आज तक, अध्यापकों के संग में गया है तब शिक्षित बना है वो। वेदी गुरु बताएंगे वेद भक्ति का, और फिर भक्ति शुरुआत होगी। भाई तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु की सजा रखेंगे आगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।